जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक लगन है और आपके चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में दैट इज कैप्रिकॉर्न मकर साइन में है, तो किस तरह के परिणाम हमें चंद्रमा देंगे। स्कॉर्पियो लगन के लिए चंद्रमा 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस हो गया हमारे भाग्य स्थान। हम अपने फादर को, हमारे हायर स्टडीज को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो भाग्य का स्थान आ गया आपके थर्ड हाउस में, house of efforts, house of short distance travel and younger siblings, your communication, internet services, marketing, sales, दौड़ भाग, your efforts, your पराक्रम, आपकी communication skills, आप किस तरह से अपनी feelings को, अपने emotions को आप express करते हैं, that is the third house. Third house is the first उपाच्य स्थान, उपाच्य स्थान और first house of desires जो समय के साथ बढ़ता है। बट मून दैट इज चंद्रमा। अब यहाँ पर आपका लगन हो गया आपका स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक, और आपकी जो चंद्र राशि हो गई मून साइन हो गया दैट इज कैप्रिकॉर्न। मून साइन इसीलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि मून हमारे मन को, हमारे मन में जो विचार होते हैं, हम जिस तरह से हम आसपास की सराउंडिंग्स हमारे मन को, हमारे मन से हमारी फिर वो बॉडी को जो इफेक्ट करती है दैट इज हमारा मून साइन। इसीलिए मून साइन हमारी लाइफ को या तो बहुत पॉजिटिव हमें थॉट्स दे सकता है, या लिटिल बिट नेगेटिव, या बहुत ज्यादा नेगेटिव, या बहुत ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव बनाता है। वो होती है हमारी मून की राशि। कैप्रिकॉर्न एक शनि देव का साइन है, शनि देव की राशि है। शनि इज ऑल अबाउट कर्म, इज और ये एक कार्मिक साइन है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्लैनेट जाता है तो उस प्लैनेट के रिगार्डिंग, और जो जिस घर का वो लॉर्ड होता है वो प्लैनेट, वहां पर कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेथ्स होते हैं। कहीं ना कहीं आपने उस हाउस को लेके लाइफ भर आपको काम करना है, पुरुषार्थ करना है। चंद्रमा इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी जिंदगी की जो विंशोत्तरी दशा जो हमें मिलती है वो चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो जो भी हमारे मन में विचार होंगे उसी विचारों से हम एक्शन लेंगे, क्योंकि जो भी हम एक्शन लेते हैं उससे पहले जो बीज होता है वो होता है हमारे थॉट प्रोसेस। अगर हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हम अपने लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमारे जिंदगी में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, अगर हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है, चंद्रमा स्ट्रांग होता है, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, विपत्तियां होती हैं, उनके सामने हम सरेंडर नहीं करते और तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो मन का और चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, क्योंकि जब भी अगर आप लाइफ में कोई इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है अपनी आसपास की सिचुएशन से और वो सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनका चंद्रमा या तो बहुत ही वीक साइन में बैठा होगा, साथ में उसके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट मीन्स दृष्टि होगी, जैसे मार्स की हो गई, राहु केतु के साथ बैठा हो, या शनिदेव की दृष्टि भी उस चीज को वीक बनाती है। मतलब कहीं ना कहीं डिलेज लेके आती है हमारे जीवन में उस भाव को जिसको शनिदेव दृष्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे वो कर्म भी जुड़ जाते हैं क्योंकि शनि कर्म के कारक है। वृश्चिक लगन में यहाँ पर 9th हाउस के लॉर्ड होके चंद्रदेव, तो चंद्रदेव अब आपके शनि की राशि में, जो एक कोल्ड साइन है, जो एक कार्मिक साइन है, जिसका काम है निरंतर काम करते रहना, बहुत पुरुषार्थ करना, और वो पुरुषार्थ के घर में आ गया। तो ये तो डेफिनेट हो गया कि अगर आपको जिंदगी में राइज करना है, भाग्य का साथ चाहिए, और यहाँ से इसने भाग्य को भी दृष्ट किया, तो आपको निरंतर अपने लाइफ में कर्म करते रहना है। और चंद्रमा एक काम इज ऑल अबाउट मूवमेंट, तो मीन्स आपको लगातार अपने लाइफ में मूव करना है। मूव इन द सेंस, या तो आप घूमे फिरे, तभी भी आपका चंद्रमा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यहाँ पर हम कहेंगे कि आपका घूमने के शौक होगा तो आपको हिल स्टेशन जाने का बहुत शौक होगा, ठंडी जगहों जाने का आपको बहुत शौक होगा एज कंपेयर टू सी शोर्स या बीचेस। हम यहाँ पर ये भी कहेंगे क्योंकि चंद्रमा का काम है निरंतर चलते रहना, तो आपको अपने भाग्य को जागृत करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देखा जाता है कि इनिशियल स्टेज में व्हेन यू आर अ किड, हो सकता है आपको कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी शाइनेस हो, या आप जब कम्युनिकेट करना चाहते भी हो, एक्सप्रेस करना चाहते भी हो, तो कहीं ना कहीं आप ढंग से उसे एक्सप्रेस ना कर सकते हैं।
आप अपने विचारों को, अपने मन की जो भी थॉट प्रोसेस है उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वो कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर हो सकता है लोग कहते हो कि अरे आप बहुत शाई हैं, आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं। इट्स नॉट कि आप इंट्रोवर्ट हैं, इट्स जस्ट बिकॉज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं। कई बच्चे होते हैं ना, कई बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो अपने को एक्सप्रेस नहीं करते बहुत अच्छे से। तो इनिशियली देयर आर चांसेस आप बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, बट वंस यू अटेन मेच्योरिटी विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी के होंगे, आप अपनी लाइफ में आपको समझ आ जाएगा कि अगर मुझे मेहनत के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। तो यहाँ पर आप अपनी अब कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, और अगर 9th हाउस 3rd हाउस में हो गया तो कहीं ना कहीं अपने हायर नॉलेज, हायर स्टडीज, और हम ये भी कहेंगे कि अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपको हायर स्टडीज के लिए अपने नेटिव लैंड से दूर जाना पड़ेगा फॉर अटेनिंग अ हायर एजुकेशन। इन सब का जब मिक्सचर आपके अंदर आएगा एक्सपीरियंसेस में, तब आप जब भी आप बात करेंगे तो आपकी बात में गहराई होगी, आपकी, क्योंकि वो आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे, हार्ड लेसन्स आपने अपनी लाइफ में लर्न किए होंगे थ्रू रिलेशंस, और आई वुड से थ्रू योर एफर्ट्स। हर स्टेज में आपने अपनी लाइफ में थोड़े से बेटर एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होंगे। आपको लाइफ में ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू योर ओन पियर्स, ओन पीपल, आपके ओन सिबलिंग्स से ज़्यादा आपको लाइफ में मेहनत करके आपको फल मिलेगा। कुछ लोग 2% या 5%, 20% मेहनत करेंगे, उनका रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पर हो सकता है 80% हार्डवर्क करना पड़ जाए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा कभी कभी आप इसको चीज़ को लेके पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिलीज का सामना करना पड़ सकता है। अगर में चंद्रमा को 9th हाउस की लॉर्डशिप मिली है, 9th हाउस हमारे भाग्य का, तो जहां पर भी 9th हाउस का लॉर्ड जाता है वहां पर उस जगह से हमारा भाग्य जुड़ जाता है। यहाँ पर आपका भाग्य जुड़ गया मेहनत से, यहाँ आपका भाग्य जुड़ गया आपके यंगर सिबलिंग्स मीन्स छोटे भाई बहनों से। तो छोटे भाई बहन आपकी जिंदगी में आपके भाग्य को बढ़ाने में या भाग्य को राइज करने में, आपके भाग्य को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आपका जिस तरह का भी रिलेशनशिप होगा, इफ इट इज गुड, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का हमेशा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि शनि है, तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी तरफ से निरंतर आपकी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे हो जस्ट टू हैव दैट स्मूथ रिलेशन विथ योर यंगर सिबलिंग्स, बट हो सकता है आपको वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिले उनकी तरफ से। बट आपको यहाँ पर हार नहीं माननी। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य जुड़ गया। तो आपका जो भाग्य जुड़ गया है निरंतर एफर्ट्स मारने से, टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प योर सिबलिंग्स। अपनी सिबलिंग्स को आप जितना हेल्प करेंगे, जितना अनकंडीशनल लव देंगे, आपका भाग्य उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। आप वो अपने भाग्य में लेके आए हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन करना। मूवमेंट वाली राशि है ना, ये 9th हाउस का लॉर्ड आ गया, तो हो सकता है आपके फादर कुड बी इन उस प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां पर रेगुलर मूवमेंट होती हो। ही वुड बी इनटू अ ट्रांसफरेबल जॉब, और उनको भी घूमना फिरना पसंद होगा। मून कैप्रिकॉर्न साइन में होता है, तो यहाँ हम कहते हैं कि आपकी मदर भी बहुत कर्मठ होगी। उन्होंने लाइफ में काफी हडल्स देखे होंगे एंड उनको भी घूमना फिरना मूवमेंट करना बहुत पसंद होगा। तो ये लाइफ में इनको पता होगा कि भाई मेरे को अगर लाइफ में जो भी कुछ मिला है वो मुझे मेरी मेहनत से मिला है, मेरे पुरुषार्थ से मिला है। तो कहीं ना कहीं आपकी मदर भी आपको यही कहेगी, यही सलाह देगी कि हार्डवर्क से कभी भी कतराना नहीं। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अगर सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना हार्डवर्क के किसी को भी सक्सेस नहीं मिली, और यही आपकी मदर का भी मूल मंत्र होगा लाइफ को लेके। अब हम समझते हैं कि बहुत लोगों का चंद्रमा 3rd हाउस में होगा कैप्रिकॉर्न साइन में, बट इनके सबके रिजल्ट्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग नक्षत्र में होंगे। अगर यहीं पर चंद्रमा आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो लॉर्ड होते हैं वो हैं आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव स्कॉर्पियो लगन के लिए 10th हाउस के लॉर्ड हुए, हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, योर सोसाइटी में जो इमेज होती है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर अथॉरिटी, तो 10th हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं हमारे सूर्यदेव।
और यहाँ पर अगर वो 10th हाउस में बैठ गए, 6th हाउस में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत अच्छी पोजीशन अटेन करेंगे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलेगी, क्योंकि यह सन का सपोर्ट होगा। सन आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा देगा, गुड विटालिटी देगा, कॉन्फिडेंस देगा। यहीं पर अगर सूर्य देव थोड़ी 8th हाउस में, 12th हाउस में और आई वुड से 4th हाउस में हो गए, जो सूर्य के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक सेल्फ ईगो दे सकता है। आप लाइफ में आप बहुत प्रोग्रेस तो करोगे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर जेलसी और ईगो की वजह से आपके रिलेशन विथ योर यंगर सिबलिंग्स और विथ योर ऑफिस मेट्स, कलीग्स के साथ खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन में झलकेगा। अगर यही सूर्य आपका प्रबल हुआ, अच्छे साइन में हुआ, तो आपके अंदर एक झलकेगा। डोमिनेटिंग तो होंगे, बट आप एक टीम लीडर की तरह उभरेंगे। आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो दूसरों को साथ लेके चलता है, दूसरों पे अपनी अथॉरिटी नहीं यूज करता, दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, दूसरों को इतना अपनी स्पीच से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। अगर यहाँ पर आपका सूर्य बली और आपको सपोर्ट करता है, आपके अंदर ये हमेशा रहेगा कि आप जो आपसे जो औहदे में नीचे हैं या थोड़ी जो डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में, या दे नीड सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं आप उनको अपना सपोर्ट देंगे, आप उनके लिए उनकी आवाज बनेंगे, उनके लिए खड़े होंगे। अगर यहाँ पर आपका सूर्य अच्छी कंडीशन में होगा, तो पीपल वुड लुक टूवर्ड्स यू फॉर द सपोर्ट, फॉर द हेल्प, फॉर द मोटिवेशन। और अगर यहीं पर ही वीक सन है, तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आप अपनी बात को भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और जस्ट बिकॉज एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से इंटरनली आपके अंदर एक पेसिमिस्टिक, इंटरनली आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको सूर्य को बलि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संडे की फास्टिंग कर सकते हैं। आप संडे को सूर्य देव को जल में गुड़ और जो एक हिबिस्कस रेड कलर का जो फ्लावर होता है वो जल में डाल के आप सूर्य देव को अर्पण कर सकते हैं ऑन एवरी संडे, और अदरवाइज आप एवरी डे भी करते हैं तो भी अच्छा है। जो सूर्य के जो बीज मंत्र हैं, आप वो भी उसको भी आप रिसाइट कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अब हम बात करते हैं, अगर आपका श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है, श्रवण नक्षत्र की जो स्वामी है वो है हमारे चंद्रदेव, दैट इज मून। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर आ गई, इमोशनल हो गए, सेंसिटिव हो गए, एम्पैथेटिक हो गए। जब ये पॉजिटिव मून है, मीन्स इसके ऊपर शनिदेव की कोई दृष्टि नहीं है और जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर का सपोर्ट है, तो यस आपके अंदर एक इमोशनल टच होगा। आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे और दूसरों को बहुत अच्छी आप सलाह भी देते होंगे। आपकी बातचीत करने से ही आधे से ज्यादा लोग हील हो जाते होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलता होगा, और उन्हें कहीं ना कहीं आपकी जो एम्पैथेटिक और जो सेंसिटिव अप्रोच से जब आप उनसे बात करते होंगे या उनकी बात सुनते भी होंगे, कहीं वो अपनी लाइफ को बेटर महसूस करते होंगे और अपनी लाइफ के लिए कुछ बेटर डिसीजन ले सकते होंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट होगा आपके इंस्पायरिंग और आपके जो पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग जो थॉट्स होंगे, जो लाइफ लेसन्स होंगे, उनसे उनको सीखने को मिलेगा अगर ये मून पॉजिटिव होगा। और यहीं पर ही अगर मून नेगेटिव हो जाता है या सैटर्न भी बहुत वीक हो जाता है, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो। आप आसपास के लोगों का जब दुख देखते हो तो आप कहीं ना कहीं उन दुखों से आप बहुत इफेक्ट हो जाते हो, और वो दुख आपको कई बार ऐसा होता है कि आप उनके दुख से इतने इफेक्ट हो जाते हो कई कई दिन तक आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते, या आप सोचते हो कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तो यू बिकम लिटिल बिट स्केयर्ड ऑल्सो। ज्यादा मतलब अगर आपका एफ्लिक्शन में हो गया, यहाँ पर आपके अंदर एक कनिंगनेस आ जाएगी, मैनिपुलेटिव आपकी स्पीच होगी, आप थोड़े बहुत सेल्फिश हो जाओगे, आप लोगों के इमोशंस के साथ कैसे आपको खेलना है अपनी स्पीच के साथ, ये भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, तो लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए। यू कैन बिकम द मीडिएटर, आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने की आपके अंदर क्षमता होगी। यू कैन बी अ गुड काउंसलर, गुड हीलर्स, क्योंकि आप लोगों के इमोशन को समझोगे और किस तरह से उनको पॉजिटिवली रिचार्ज करना है,
वो आपके अंदर होगा। आपकी जो स्पीच होगी दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। एलिक्वेंट स्पीच मीन्स आपकी जो जब आप बोलोगे तो लोग बहुत जल्दी प्रभावशाली, क्योंकि आपको पता है किस तरह के वर्ड्स यूज किस तरह से आपको शब्दों के साथ खेलना है, या राइट वर्ड्स यूज करके आप लोगों के दिलों को छू सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो जैसे अभी क्यूरियस सोल हो गए तो यू हैव दैट जेस्ट टू एक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज ऑन एवरी सब्जेक्ट। आप हर चीज के बारे में आपको बातचीत करना पसंद है, हर चीज की नॉलेज लेना पसंद है, या मे भी आपके लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे कि थ्रू योर हार्डशिप एंड एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में समझ लिया होगा कि अगर लाइफ में जीना है तो पराक्रम करो, एफर्ट्स मारो और अपने आप को भी पॉजिटिव रखो, और जब हम जिससे बात करें उसको भी इंस्पायर करें, क्योंकि लोग उन्हीं के फ्रेंड्स बनते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जो खुद ही नेगेटिव होते हैं तो बहुत जगह देखा जाता होगा लोग आपसे खुद ही कट जाते हैं अगर आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं। इस पोजीशन की वजह से भी ज्यादा हद तक इफेक्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप सोशल ग्रुप के साथ, सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़ने के बाद आप लोगों के उद्धार के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे संस्थाओं से जुड़ते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज बनते हैं जिनके लिए सपोर्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र में के लॉर्ड है दैट इज हमारे मंगल देव, दैट इज मार्स, और मार्स यहाँ पर लगन लॉर्ड भी है। अगर मार्स एक अच्छी कंडीशन में हुआ तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट magnetic personality, dynamic personality, full of good energy, vigor and vitality. एक aggression होगा आपके अंदर लाइफ में कुछ कर गुजरने का, और यहीं पर ही अगर मार्स भी बैठ जाता तो मार्स उच्च का हो गया, मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, कर सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकर हो सकते हैं, एंड आपकी स्पीच से, आपके मोटिवेशन कम्युनिकेशन से लोगों के अंदर जोश आ सकता है। लोगों के अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप जैसे टीम लीडर्स या लीडर्स, यू कैन बी दोज लीडर्स, दोज जनरल्स जो दूसरों के अंदर जोश भर देते हैं। अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी के ऊपर काम नहीं किया तो ये एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे। कई बच्चे देखते हैं बहुत उछल कूद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनका मंगल हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट होगा या बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपने उनको एनर्जी के साथ उनको उन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं अपने घर में या बाहर जहां भी जाएंगे तो वो तोड़ फोड़ या एग्रेशन या वायलेंस उनके अंदर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना। तो आपको सबसे पहली बात है, अगर बच्चा है आपका तो आप शुरुआत से ही उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डाल सकते हैं, मार्शल आर्ट में डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे अगर उसने ढंग से चैनलाइज की है अपनी एनर्जी तो यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया परफॉर्म आर्टिस्ट भी मिलेंगे, एंटरटेनर्स भी मिलेंगे, मार्शल आर्ट टीचर्स भी मिलेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। यू हैव दैट इंटेलिजेंस, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल टू कंटिन्यूसली वर्क फॉर योर गोल। और आप वो लोग होंगे जो रात को भी काम करने में जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, सुबह शाम, मतलब दे कैन वर्क, दे आर वर्कहॉलिक पीपल, दे कैन वर्क लाइक एनीथिंग। बट नेगेटिव तब हो जाता है जब दे बिकम टू फोकस अबाउट देयर गोल, और वो अपने आसपास के लोगों की नीड्स को, उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो बैलेंस नहीं कर पाते अपने रिलेशनशिप को कि हमें अपने और रिलेशनशिप्स को भी टाइम देना है। और लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है जस्ट बिकॉज यू बिकम टू गोल ओरिएंटेड, और वो ये देखा जाता है कि जब तक वो अपने, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत होती है, और अगर यहाँ पर मून बहुत स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं दे हैव दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना, बट येस कहीं ना कहीं वो जो अपनी बातों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी भी प्रॉब्लम आती है कि उनकी बात दूसरों को परेशानी कर सकती है। बट येस, with their strong willpower, with their intelligence, with their good energy, they can achieve anything. But यहाँ नेगेटिव है तो या आपको लग रहा है कि आप उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे तो यू कैन डू एनी, आप योगा कर सकते हैं, या अगर आप किसी कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप स्पोर्ट्स में आप इवन तक कि आप यू कैन गो फॉर द रनिंग ऑल्सो। मतलब जिस तरह से भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में आप वो करें।
जिससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा एंड यू फील बेटर। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम गुस्से में बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें, अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो कितना भीषण हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे लोगों को, बिकॉज कहीं ना कहीं ना वायलेंट नेचर होता है, तो उस वायलेंट नेचर को कर्व डाउन करने के लिए उनको किसी तरीके की भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस या फिजिक या स्पोर्ट्स में जाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपने राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी यूज करी। तो अगर आप राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट, जस्ट बिकॉज एनर्जी बहुत जाती है। कभी कभी दे आर दोज रेबिलियस किड्स और रेबिलियस सिबलिंग्स इन देयर फैमिली, जो मतलब अपने हालात से परेशान होकर अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।